वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारी बारिश से छत्तीसगढ़ तरबतर, घरों में घुसा पानी। मौसम विभाग का 12 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में तेज बारिश हो रही है। साथ ही बस्तर में बारिश ने कहर बरपा दिया है। बस्तर संभाग में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नाले उफान पर है, हाईवे डूब चुके हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का संपर्क टूट गया है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में भारी बारिश हुई है। संभाग के इंद्रावती, सबरी, मलगेर और तालपेरू में मिंगांचल से लेकर डंकनी और शंखनी नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए साथ ही 12 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद तथा उससे लगे आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं साथ ही रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बेमेतरा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही इन जिलों में भारी से अति बारिश यहां पर और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। लाल आतंक से लोहा ले रही है देश की वीरंगनाएं। बस्तर में नक्सलियों को बैकफुट पर लाने में सीआरपीएफ महिला कमांडो की अहम भूमिका। साथ ही देश की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर लाल आतंक का गढ़ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर में जवानों के साथ यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर महिला कमांडो ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सीआरपीएफ के कोबरा से लेकर स्थानीय पुलिस बल में भी बड़ी संख्या में स्थानीय यूथों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर महिला कमांडर बनाया जा रहा है। साथ ही अंदरूनी इलाकों में इनको तैनात किया जा रहा है। साथ यहाँ पर वीरांगनाएं आज देश के अन्य इलाकों के साथ साथ बस्तर में भी अपनी सफलता का लोहा मनवा रही है। बस्तर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में तैनात दंतेश्वरी महिला कमांडो महिला बटालियन नक्सल ऑपरेशन में अपनी अहम भूमिका निभाने के साथ ग्रामीणों का सरकार और पुलिस के प्रति दिल जीत रही है। नक्सलवाद का बस्तर में बैकफुट पर आने का मुख्य कारण महिला कमांडो की है, जो नक्सलियों के गढ़ तैनात होकर उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से छूटी मेडिकल की पढ़ाई। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच छत्तीसगढ़ से लौटे साथी मेडिकल स्टूडेंट का भविष्य यहाँ पर अधर पर लटक चुका है। उनकी पढ़ाई अधूरी हो गई है। ऐसे में छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट का कहना है कि उन्हें छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर पढ़ाई पूरी कराई जाए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख एवं मांडविया को यहाँ पर पत्र लिखकर मेडिकल स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी किए जाने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट को देश के मेडिकल कॉलेज में अतिरिक्त सीटें आवंटित कर शामिल किया जाना चाहिए। बता दें कि सस्ती पढ़ाई व आसान एडमिशन के कारण हर साल देश के हजारों स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध शुरू हो गया। साथ ही युद्ध के बाद भारतीय स्टूडेंट को वापस लाया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के 207 स्टूडेंट शामिल हैं। इस वर्ष खरीफ फसल के लिए छत्तीसगढ़ से 12,79,876 किसानों ने कराया बीमा। प्रदेश भर में साथी फसल बीमा कराने के मामले में राजनांदगांव जिले के किसान सबसे आगे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे। इनमें से प्रदेश भर से 12,79,876 किसानों ने खरीफ फसल के लिए बीमा करवाया था। सबसे कम बीमा कराने मामले में नारायणपुर जिला है। साथ ही यहाँ पर बताते चले कि फसल बीमा योजना के दफ्तर पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने इस फसल बीमा को साथी पोर्टल और साथ ही राज्य के भूया पोर्टल को एक साथ लिंक कर दिया है। योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसलों की बीमा के लिए कुल प्रीमियम राशि का मात्र 2% देना होता है। कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीतकर लौटी छत्तीसगढ़ की बेटी। घर वालों ने देखते ही गले से लगाया। आकर्षि कश्यप बोली, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना मेरा लक्ष्य है। साथ ही बैडमिंटन की नई सनसनी बन चुकी। साथ ही आकर्षि कश्यप बुधवार को कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीतकर दुर्ग पहुंच चुकी है। इस दौरान दुर्गवासी ने और साथ ही कांग्रेस नेताओं ने आकर्षि का जोरदार स्वागत किया। घर वालों ने देखते हुए उन्हें गले से लगा लिया। इस मौके पर दैनिक भास्कर ने भी उनसे खास बातचीत की। बातचीत में आकर्षि ने कहा कि उनका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड जीतना है, उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है।
कोरबा में कुत्ते की निकाली अंतिम यात्रा, मुंडन के बाद 150 लोगों को कराया मृत भोजन। बताते चले कि कोरबा जिले से एक यहां पर रोचक खबर सामने आ रही है, जहां पर कुत्ते की मौत के बाद मालिक ने जो किया उसे देखकर और यहां पर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसने न केवल कुत्ते की अंतिम यात्रा निकाली, बल्कि परिवार के सदस्यों के तहत यहाँ पर कफन दफन कर यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। यह मामला कोरबा जिले के साथ ही डोडीपारा बस्ती का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले कन्हैया चौहान के घर उनके साथ 17 साल से एक पालतू कुत्ता रहता था। उसकी मौत हो जाने पर 10 दिन के बाद 10 गात्र का आयोजन किया गया। इस दौरान मुंडन कर पिंडदान के साथ मृत भोजन और साथ यहाँ पे कुत्ते की तस्वीर पर माला चढ़ाकर उसकी अंतिम आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए पूजा पाठ भी कराया गया। परिजनों के पास नहीं थे 15,000 रुपये, अस्पताल वालों ने बनाया महिला के शव को बंधक। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के केवल यहाँ पर 15,000 रुपये के लिए एक अस्पताल में शव को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर फॉरेस्ट जिंदल हॉस्पिटल में शव को बंधक बना लिया गया था। खबरों के मुताबिक अस्पताल प्रबंधक ने पहले मरीजों के स्मार्ट कार्ड से इलाज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों ने साथ ही कुछ पैसे काउंटर पर जमा करवाए गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खाद्य संकट के लिए भाजपा ने राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार। किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ने आंकड़ों से घेरा। साथ ही भाजपा के किसान मोर्चा ने खाद्य संकट के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। मोर्चा प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 70% खाद्य सरकारी समिति और 30% खाद्य निजी क्षेत्र में दिए जाने का आदेश मई में जारी कर दिया था, जिनमें इसे बदलकर 65% और 35% कर दिया था। जबकि सच्चाई यह है कि अब तक भंडारित यहाँ पर 11,60,000 टन खाद में से 6,40,055 टन खाद ही सहकारी समितियों को मिल पाई है। वहीं निजी क्षेत्रों को 5,20,045 टन खाद दी ही गई है। तेजी से बढ़ रहा है शिवनाथ नदी का जल स्तर, मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। दोस्तों बता दें कि छत्तीसगढ़ में कई जिलों में लगातार हो रही वर्षा से प्रदेश की प्रमुख नदियां उफान पर है। दुर्ग जिले में साथ ही पिछले 24 घंटों में 107 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। निरंतर रुक रुक कर बारिश की वजह से दुर्ग में शिवनाथ नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं यहाँ पर राजनांदगांव जिले के मोंगरा बैराज पर घुमरिया नाले पर शिवनाथ नदी में 40,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, साथ ही जो धीरे धीरे नदी पर पहुंच रहा है। राजनांदगांव जिले से आने वाले पानी की वजह से शिवनाथ नदी में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के लिहाजे से पुलिस प्रशासन ने नदी जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड लगा दिया है। किसी भी व्यक्ति को नदी की ओर जाने नहीं दिया जा रहा है। घाट पर गर्भवती महिला को पहुंचाया एम्बुलेंस तक, घर तक नहीं पहुंच सकी महतारी। एक्सप्रेसवे सड़क की मांग पर शासन प्रशासन नहीं ले रहा है सूद। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक गर्भवती महिला को सड़क नहीं होने के कारण घाट के सहारे एम्बुलेंस तक ले जाया गया। इसके बाद किसी तरह से अस्पताल तक पहुंची, जहां उसके एक यहाँ पर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। मगर जो सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों ने कई बार प्रशासन को सड़क की मांग की गई, लेकिन अब तक यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई है। कार से मिला 1.5 करोड़ का नगद, हिरासत में लिए गए लोगों के राजनांदगांव से जुड़े हैं तार। गोंदिया से राजनांदगांव जा रही कार से देवरिया पुलिस ने 1,43,90,000 रुपये का नगद कैश बरामद किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ मामला को आयकर विभाग को सौंपने की तैयारी की जा रही है। MBBS की पढ़ाई होगी महंगी, निजी कॉलेज में MBBS की फीस साल में 6 लाख रुपये 10 से 20% बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेज में इस साल MBBS की पढ़ाई महंगी हो जाएगी। फीस मिनाई कम्युनिटी ने 10 से 20% तक फीस बढ़ा सकती है। केवल 10% फीस बढ़ाने पर हर साल छात्रों को 64,000 व 4.5 सालों में पूरे कोर्स की पढ़ाई पर 2,60,000 से लेकर 2,90,000 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस तरह से अगर अधिकतम यहाँ पे वृद्धि 20% की गई तो छात्र पर एक साल में करीब 1.25 लाख रुपये से और 4.5 सालों में 5,25,000 रुपये तक का अधिक यहाँ पर भार पड़ेगा। साथ ही फीस मिनाई कमेटी ने 3 साल से पहले निजी कॉलेज की फीस 15 से 20% बढ़ाई गई थी। कमेटी ने इस बार फिर से बढ़ाने की तैयारी पर है। यह फैसला एडमिशन शुरू होने से पहले लिया जाएगा।
नाचा ने राज्य सरकार से 5 करोड़ की राशि मांगने का किया खंडन। कहा यही छत्तीसगढ़ सरकार और नाचा को नुकसान पहुंचाने की साजिश। नाचा ने एनआरआई सेल के समन्वय पर नाचा और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। प्रेस नोट जारी करते हुए नाचा ने ये आरोप लगाया कि जिसमें उन्होंने कहा है साथ ही उत्तरी अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने साथ ही विगत 2017 में छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक विरासत का संवाहक बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के करोड़ों जनता ने जिस छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए स्वप्न देखा है, उन्हीं सपनों को नाचा वैश्विक मंच में नवा समृद्ध छत्तीसगढ़ को लेकर आगे बढ़ रहा है। साथ ही नाचा पर प्रदेशवासियों की सेवा में साथ ही हमेशा खड़ा रहा है। देश के बाहर एक अप्रवासी भारतीय पूरे देश को रोल मॉडल होता है। निस्वार्थ भावना से नाचा की ओर से किए गए काम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। रायपुर से तिरंगा लेकर पैदल दिल्ली रवाना हुए धावक सैनी, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई उनकी पदयात्रा। दोस्तों बता दें कि गरियाबंद जिले के राजिम नवापारा निवासी धावक कृष्ण कुमार सैनी रायपुर से दिल्ली की पदयात्रा पर निकल चुके हैं। सैनी जो यहाँ पे 16 दिन में पदयात्रा पूरी कर 21 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे। बनेगी आत्मनिर्भर बस्तर की 36 आदिवासी महिलाएं बनेगी बुनकर। कोसा उत्पादन के साथ साथ उससे कपड़े बनाने का भी उन्हें दिया जा रहा है प्रशिक्षण। बस्तर जिले के 36 आदिवासी युवतियां और महिलाएं पहली बार कोसा उत्पादन के साथ ही इसका कपड़ा बनाने का काम भी सीख रही है। वे जल्द ही बुनकर बन जाएगी। संभागीय मुख्यालय साथ ही स्थित जिला अत्यावासी सहकारी समिति के माध्यम से मुफ्त प्रशिक्षण दिया। महिलाओं को कहा कि मेहनत, हौसला और आगे बढ़ने की चाह तो यहाँ पे खुशियाँ कोसा के महीना और साथ ही धागों से खींची चली आती है। कोसा उत्पादन एवं कोसे की इन्हीं महीने धातु से यहाँ पे जीवन का ताना बना यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंबिकापुर में मटन से महंगा बिक रहा है जंगली खुखड़ी। कोचियों की मनमानी से बढ़ रही है दाम। साथ ही सरगुजा जिले के साथ यहाँ पे खुखड़ी मशरूम के जायके की कोचियों की मनमानी भारी पड़ रही है। शहर के सब्जी बाजार में कब्जा जमा चुके साथ ही कोचियों के ग्रामीण इलाके में घुसपैठ हो चुकी है। ग्रामीणों के शहर आने से पहले साथ ही कोचिया गांव पहुंच जा रहे हैं और यहाँ पर अन्य हरी सब्जियों के सामान सरगुजा मशरूम खुखड़ी और पौने दामों पर खरीद कर शहर में कई गुना अधिक दर बेच रहे हैं। यही कारण है कि इस वर्ष शहर में मशरूम की कीमत पहली बार मटन से अधिक यहाँ पर 800 रुपये प्रति किलो तक हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। जांजगीर में भी लाल किले पर फहराया जाएगा तिरंगा। प्राचीन और दीवारें हूबहू बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों शोरों पर है। यहाँ दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर इसकी प्रतिकृति बनाई जा रही है। यहाँ लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय जांजगीर के हाई स्कूल मैदान पर प्रवेश द्वार को लाल किले की तर्ज पर बनाया जा रहा है ताकि 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के हाथों यहां ध्वजारोहण हो सके। साथ ही कलेक्टर ने इस निर्माण के लिए 45 लाख रुपए की राशि जारी की थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बिहार में सत्ता परिवर्तन को बताया 2024 का संकेत। साथ ही दोस्तों बताते चले कि बिहार में सत्ता परिवर्तन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश करने वाली खुद ही सरकार यहां पर डूब गई है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के अलग होने से बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए और साथ ही कमजोर हुआ। भूपेश ने सत्ता संभालने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बधाई दी। त्वचा रोग एप्रिडमोडेसिस बुलेसा से ग्रसित 6 साल के बच्चे को मिला नया जीवन। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। इस योजना में गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए 20 लाख रुपए तक यहाँ पर विशेष उपचार सहायता लोगों को दी जाती है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इलाज हेतु इतनी बड़ी राशि लोगों को दी जा रही है। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। जिले में साथ ही मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 में 77 लोगों को लाभान्वित हो चुके हैं। धमतरी जिले के सभी 279 गौठानों पर फहरेगा राष्ट्रध्वज। स्वतंत्रता दिवस पर जिले के सभी यहां पर 279 गौठानों पर राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। वहीं यहां पर गोधन न्याय योजना के उत्कृष्ट कार्य करने वाले गौठानों को स्व सहायता समूह एवं नोडल एवं सचिव को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कार करने के निर्देश पर कलेक्टर ने पीएस एल्मा में बैठक की गई। दोस्तों ये थी तमाम बड़ी खबरें, साथ ही छत्तीसगढ़ की इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।